हेलो चैम्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आई एम कशिश एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 जो कि है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो ये जो चैप्टर इस बार हमारा मतलब पार्ट 2 है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी जो कि है मुकेश की। नहीं, ये वो वाला मुकेश नहीं है जो कि किसमें स्मोकिंग के एड्स में आता है, मैं 23 साल का मुकेश हूँ। सॉरी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आखिर मुकेश कौन था और वो कार ड्राइव क्यों करना चाहता था, ऐसे क्या रीज़न थे उसके। तो इसको हम इसमें डीपली पढ़ेंगे और फिर अगर ये लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट है तो यहाँ पे भी स्टोलन चाइल्डहुड ही दिखाया गया होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं कैसे दिखाया गया, क्या है स्टोरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हम चैप्टर में देखने क्या वाले हैं। तो the second part is about the life of Mukesh who becomes from the family of bangle makers, who belongs from the family of bangle makers। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। तो मुकेश क्या है, इस बार जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो मुकेश की है। वो कहाँ से बिलोंग करता है, बैंगल मेकर्स, जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। और चूड़ियाँ बनाने के लिए एक जगह बहुत फेमस है, अगर आपको पता होगा थोड़ा सा, तो वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज़ क्वाइट पॉपुलर फॉर दिस ग्लास बोलिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो कांच के बर्तन वगैरह होते हैं, मतलब बर्तन नहीं, कांच की चीज़ें होती हैं, जैसे आर्किटेक्ट हो गया है ना, और क्राफ्ट्स हो गए, बैंगल्स हो गए, इन सब के लिए क्या है, फिरोज़ाबाद बहुत पॉपुलर है। और वैसे फिरोज़ाबाद का ऐसे थोड़ा सा ऊपर से इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि इसको पहले ना चंदवा नगर कहा जाता था, फिर अकबर ने फिरोज़ा शाह ने जो था, फिरोज शाह तुगलक, उसने इसका नाम फिरोज़ाबाद कर दिया था। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी है। तो दिस ट्रेनिंग टू 20,000 चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एंड एनी लॉ दैट forbides children labor is bluntly ignored her। क्या कह रहे हैं, एनी लॉ दैट forbids child labor is bluntly ignored her। क्या होता है कि हम एक लॉ है, अगर आपको पता हो कि चाइल्ड लेबर जो होता है, क्या कहते हैं, बाल मजदूरी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे हर दिन ये काम करते हैं। कौन सा काम, बैंगल मेकर्स। उन्होंने बिजनेस बना रखा है और इस तरीके से जो है चाइल्ड लेबर है वो यहाँ पे इग्नोर किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो अब इसको और डीपली डिस्कस करने से पहले, समरी पढ़ने से पहले एक बार की पॉइंट समझ लेते हैं ताकि आपको स्टोरी जो है इजीली रिमाइंड रहे। तो द ऑथर टेल अबाउट द अनदर विक्टिम मुकेश। तो हमने देखो पहले पढ़ा था साहिब के बारे में, अगर आपको याद हो तो। अब इस स्टोरी में क्या बता रही है, अनदर विक्टिम, विक्टिम किस चीज़ का, चाइल्ड लेबर का, लॉस्ट स्प्रिंग का विक्टिम, हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। He always worked in the glass making industry. Glass making industry is like bangle industry, कह सकते हो आप उसे। They are exposed to various health hazards like losing eyesight as they work in abnormal conditions in dark digny cells। तो ये जो जगह होती है ना जहाँ काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो लाइट नहीं पड़नी चाहिए बैंगल्स पे, शायद उसे पिघला के से कुछ होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क लाइट्स होती है, ऑक्सीजन होती नहीं है वहाँ पे, आईसाइट जा सकती है और वेरियस हेल्थ इश्यूज वहाँ पे हमें हो सकते हैं। आगे चलते हैं, 2 पॉइंट्स और हैं इसके। तो मुकेश हिज फादर इज ब्लाइंड एज वर हिज फादर एंड ग्रैंड फादर बिफोर हिम। मुकेश के अब जो फादर हैं, पिता हैं जो उसके, वो क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। और ऐसे नहीं कि सिर्फ वही हुआ है, वहाँ पे बहुत से लोग हो चुके हैं ऑलरेडी पहले। और क्यों हुआ है, मैंने पीछे आपको रीज़न बताया था ना, वहाँ पे डार्क लाइट होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, आईसाइट जा सकती है उसकी वजह से। और इसके जो ग्रैंडफादर थे, इसके दादाजी जो थे, वो भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो चुके थे ऑलरेडी। सो बर्डन आर द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद that they have lost their ability to dream, unlike Mukesh who dreamed for driving a car। अब इसमें क्या होता है ना कि जो लोग हैं वहाँ के, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस मान लिया, ऐसा मानते हैं कि भगवान ने उन्हें जो है बनाया है इस काम के लिए, उन्हें करना यही काम है, वो ऐसा मान के चलते हैं। और इसी वजह से जो क्या होता है कि वो लोग कोई और सपने नहीं देखते कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, है ना। या फिर फिर जो मुकेश है हमारा, वो क्या सोचता है, उसका एक सपना है कि वो एक बार कार चलाना चाहता है, मतलब वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। पर बाकी के जो लोग हैं वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये काम हमें मिला है, ईश्वर ने दिया है, हमें यही काम करना है एंड तक। तो ब्रीफली की पॉइंट्स हमने पढ़ लिया, अब हम स्टोरी पे चलते हैं कि समरी इस चैप्टर की क्या हो सकती है। तो मुकेश belongs to family of bangle makers in Firozabad, where each family is engaged in a bangle maker
baking. They live in a half-built hut and stiny lanes. जो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि मुकेश जो है एक चूड़ी बनाने वाले घर से बिलोंग करता है जो कि फिरोजाबाद में है, और वो क्या है एक ऐसे घर में रहता है जो कि आधा बना हुआ है, इसका घर पूरी तरह से नहीं बना हुआ है, स्टिकी लेन्स है वहाँ पे. Some old times the glass industry has been the major source of revenue in Firozabad. Mukesh is the son of poor bangle maker of Firozabad where every other family is engaged in making bangles. वहाँ पे जो मुकेश है वो भी एक बहुत ही गरीब बैंगल मेकर की फैमिली से है और फिरोजाबाद में रहता है ऑब्वियसली, है ना. और वहाँ पे ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं जो कि इसी इंडस्ट्री में कह लो एक तरीके से लगे हुए हैं काफ़ी सालों से. His poor father has failed to renovate this house or send his two sons to school. अब उसके जो फादर हैं मुकेश के वो बैंगल बनाते हैं, उससे आपको पता है इतनी अर्निंग तो हो नहीं सकती उनकी, इसीलिए क्या है जो अपना रिनोवेट नहीं करवा पाए अपने घर को दोबारा, वो आधा बना हुआ ही छोड़ दिया है. और उनके दो बेटे हैं, एक मुकेश है और एक मुकेश का बड़ा भाई है, लेकिन दोनों में से कोई भी स्कूल नहीं जा पाया. पर हम आगे चल सकते हैं, तो हम आगे चलते हैं चैप्टर पे. तो अब क्या होता है, मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर. हिज ड्रीम इज टू बी अ मोटर मैकेनिक. हमने पहले बात करी थी इस बारे में कि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता है, वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक, और उसका सपना क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. सो ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार. He was different from the rest of his family and another blogging of his community who never dare to dream. अच्छा पता है, सपना पूरा करना एक बहुत अलग बात है, हाँ वो बहुत मुश्किल होता है, बट किसी एक सपने को देखना, सोचना कि आपको ये करना है, वो और भी मुश्किल काम होता है ना. आपको सोसाइटी से लड़ना पड़ता है कि अरे मुझे ये करना है, आपको खुद से लड़ना पड़ता है कि मैं यही करना चाहता हूँ. तो ऐसे ही मुकेश के साथ हो रहा है. मुकेश के साथ क्या हो रहा है कि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज हैं वो नहीं देखती सपने, वो हिम्मत भी नहीं करती सपने देखने की, और इसीलिए वो मुकेश को भी कहते हैं ना कि ये क्या करेगा मोटर मैकेनिक बन के, हमें ना इसी काम के लिए भगवान ने चुना है और आपको यही काम करना है. पर भगवान थोड़ी चुनते हैं आपको कोई काम के लिए, आप चुनते हो काम को. देखिए आगे देखते हैं. मुकेश ब्रिंग्स द राइटर टू हिज हंट. इट इज हाफ बिल्ट शैक. दिस वन Its one part is detached with dry grass. Then she see a firewood stove having a vessel containing spinach leaves for boiling. तो अब क्या देखती है वो मुकेश जो है वो राइटर को अपने घर लेकर जाता है. उसका घर तो आधा बना हुआ था, हमने पहले डिस्कस किया था, ड्राई ग्रास थी वहाँ पे, सूखी घास पड़ी हुई थी और बहुत ही अजीब दिख रहा था, मतलब एक स्लम एरिया आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. अब राइटर क्या दिखती है वहाँ पे, देन शी सी अ फायरवुड स्टोव. जैसे बेसिकली चूल्हा होता है, आपने कभी सुना हो तो मिट्टी के चूल्हे होते हैं गैस, उन्हें कहते हैं. और वहाँ पे क्या होता है कि स्पिनिश लीव्स जो होती हैं वो वहाँ पे पक रही होती हैं, और पक रही होती है तो कौन पका रहा होता है, तो वो थी उसकी मुकेश की भाभी यानी कि सिस्टर इन लॉ. हिज फैमिली consisted to his father, grandmother, elder brother and his wife and मुकेश. तो उसकी फैमिली में कौन कौन थी कंसिस्टेंट, हिज फादर मुकेश के पापा, दादी और बड़े भाई और उनकी वाइफ, और मुकेश, 5 लोग थे उनकी फैमिली में. तो प्रॉब्लम क्या, देखो ग्रैंडफादर की बात नहीं करी यहाँ पे क्योंकि वो नहीं है, अब उनकी आईसाइट जाने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है. अब सिस्टर मुकेश सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी, इज द इंचार्ज ऑफ द हाउस एंड look after their 3 men, her husband Mukesh and their father. तो उसकी जो भाभी है उसको कितने घर का पूरी इंचार्ज है, खाना उसे बनाना है, कपड़े उसे धोने हैं, 3 मर्द हैं घर में जिसका ध्यान उसे रखना है, सब कुछ क्या करना है उसे करना है, पूरी तरह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है हाउस होल्ड वर्क की वो उसके ऊपर है. और वो ज़्यादा बूढ़ी नहीं है, वो बहुत यंग है अभी, ठीक है. तो अब देखते हैं आगे क्या है. They are poor, born poor, live poor and die poor. इस लाइन से ना जैसे क्वेश्चन आ सकता है, पैराग्राफ आ जाता है, तो याद रखना they are born poor, live poor and die poor. क्या होता है, ये लोग गरीब जन्मे, रह भी वैसे रहे हैं और मर भी जाएंगे, ये इनकी मेंटालिटी है लोगों की वहाँ की, ठीक है. बट वो चेंज कर सकते हैं, अगर वो उस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और काम में चले जाएं तो उसे चेंज कर सकते हैं ना. बट दे नेवर डेयर टू ड्रीम,
है ना, हमने पीछे बात करी थी। The one part of Mukesh's house is detached with dead grass, as we already read about it. They struggle for day-to-day food. Okay, day-to-day food. They fight to survive in their world of poverty. Annie's हमारी राइटर है, अगर आप भूल गए हो तो, noticed that and obsessed these when he saw Mukesh house. तो क्या होता है, जब राइटर ने, एनीज ने उसके घर को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो उसने क्या पाया कि ये लोग तो मतलब गरीब ही जन्मे हैं, रह भी वैसे और मर भी वैसे ही जाएंगे। ये डे टू डे फूड के लिए, मतलब हर दिन एक खाने के लिए जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइविंग। ठीक है, ये सब किसने नोटिस किया, एनीज ने। द grandma thought that the current situation was due to karma और fate। दादी जो है ना वो किस में बिलीव करती है, कर्मा में। अब ये कर्मा ना थोड़ा, ये इंग्लिश वालों के सोच लें कि कर्मा बोलते हैं, ऐसे कर्म बोलते हैं ना, कि जो कर्म आपने किए होते हैं उसी का फल मिल रहा होता है, कॉल्ड कर्म, लेकिन उसको हम कहते हैं कर्मा आजकल। She had also calmly accepted her husband's blindness, which had been thrown on by the dust of from glass bangles। तो देखो मैंने बताया था ना उसके ग्रैंडफादर जो है वो ब्लाइंड थे, उसका रीज़न क्या था कि वहाँ के जो ग्लास बैंगल्स जो थे, कांच के टुकड़े, उनकी डस्ट उनकी आंखों में जा चुकी थी। और वो क्या करते हैं, दादी उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है, ये जो हुआ ना ये कर्म की वजह से हुआ है, इसमें अब भगवान ने इस काम के लिए चुना है तो सज़ा भी वो दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है ना। द चिल्ड्रन वर्क्स इन द ग्लास furnace with high temperature। जिस जगह पे वो बच्चे काम कर रहे हैं, सोचो जब बड़े लोग वहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं ऐसे वेदर में जहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर है, लाइट नहीं है, सॉरी। द वर्क इन द डिग्नी सेल्स वेयर देयर इज नो लाइट एंड नो एयर, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन और लाइट की जो है बहुत कमी है। और ये आप समझ सकते हैं कि अगर आप कम लाइट में पढ़ते हो तो फिर आपकी आंखों पे असर पड़ता है ना, वो लोग काम कर रहे हैं उस लाइट में, सोचो कितना असर पड़ता होगा। दिस स्पॉइल्स देयर हेल्थ, आई साइट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये सब जो वेदर है वहाँ का, फिरोजाबाद की जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज है उनका ये जो वेदर कह लो या एटमोसफेयर कह लो है, उससे क्या असर पड़ता है, दिस स्पॉइल देयर हेल्थ, उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है, आईसाइट वीक हो जाती है और अदर बॉडी पार्ट्स पे भी असर पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये जो स्टोरी है ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही हो। वैसे इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, वी आर जस्ट रीडिंग दैट हाउ चिल्ड्रंस आर लॉस्टिंग देयर चाइल्डहुड, है ना। बट स्टिल अगर आप इसको इमोशनली पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत अच्छी लगेगी, पर्सनल ओपिनियन है मेरा। अब देखते हैं इसको आगे क्या होता है। द बैंगल मेकर्स विद पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। This is why Mukesh's grandfather became blind and his father is suffering from the same problem. Still they think, what they think now, they are chosen to do this work. As such is blessing for them creating bangles, which is also known as the sign of सुहाग, beauty and traditional etc. तो यहाँ पे क्या समझने की बात है, देखो जो कांच के जो टुकड़े होते हैं ना उसको शायद कलर होता है, ऐसे कुछ बैंगल्स के सर्कल्स में लगाते हैं, तो वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो आपकी आँख में चले जाए तो यू कैन बिकम ब्लाइंड। और इसी वजह से जो ग्रैंडफादर थे वो क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। और उनके जो फादर हैं वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। स्टिल वो लोग क्या सोचते हैं कि वी आर चूजन टू डू दिस वर्क, हमें भगवान ने चुना है ये काम करने के लिए, और एज सच इज ब्लेसिंग। और ये क्या है, एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैंगल्स बना रहे हैं। चूड़ियाँ आपको पता ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे चूड़ियों का कितना महत्व है, सुहाग की निशानी होती है, ब्यूटी की निशानी, हमारे ट्रेडिशन की परंपरा की निशानी है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये बहुत ही ब्लेसिंग है कि हम ये काम कर पा रहे हैं। बट मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही लाइक टू ड्रीम, unlike others who followed their family line of making bangles. He wanted to be a motor mechanic and drive cars. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुकेश जो है
वो क्या करना चाहता है, कार ड्राइव करना चाहता है, वो सबकी तरह नहीं बनना चाहता, उसे नहीं करना काम फिरोज़ाबाद की इंडस्ट्रीज़ में, वो सपने देखता है, उसके पास हिम्मत है कि वो सपने देख सके। जैसे साहिब था ना हमारा, साहिब सपने तो नहीं देखता था, पर साहिब क्या ढूंढता था, ही वॉज मास्टर ऑफ हिज ओन, और मुकेश भी वही करना चाहता है। Sorry for the call. Another saw a girl there called Savita and she is not married yet. Author saw a girl there called Savita and she is not married yet and belongs to the family of bangle maker. She is soldering the glass pieces off on the bangles. तो वो भी वही काम कर रही है। और क्या होता है, राइटर ने देखा ना वहाँ पे एक और लड़की, क्या नाम है, सविता। सविता क्या करती है, शादीशुदा नहीं है और वो भी इसी इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। वो चूड़ियाँ बना रही है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है उसकी खुद की लाइफ में। तो हम आगे चलते हैं इसमें। यस, इट इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट राइट नाउ। अब हम जब सविता के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने मुकेश के बारे में पढ़ा, अब हम सविता के बारे में पढ़ रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो है मुकेश से ही आते हैं, बट मुकेश से भी आई थिंक कम ही आते हैं, साहिब वाले में से आ जाते हैं, बट स्टिल आपको पूरी स्टोरी जो है ना अच्छे से पता होनी चाहिए। Savita is a small girl and she don't know the value of bangles which she is making. Writer wants to tell us that when she get married she get to know the value of these bangles. अभी जो वो चूड़ियाँ बना रही है उसको पता ही नहीं कि वो जो है ब्यूटी ट्रेडिशंस उसके सुहाग की निशानी होने वाली है टाइम पे, उसे इस बात की नॉलेज नहीं है। और सोचो उसको नॉलेज नहीं, वो उस काम में लगी हुई है काफ़ी टाइम से, अपनी जो तरीके से वो लाइफ दे रही है ना उस काम को करने में जिसकी उसे वैल्यू तक नहीं पता अभी। और यही बताना चाहती है राइटर इस सविता के कैरेक्टर के माध्यम से, ज़्यादा हिंदी होगी ना, माध्यम से। ओके, फिरोजाबाद हैड नॉट चेंज्ड विद टाइम बिकॉज ऑफ years mind numbing toil and killed in activity and ability to dream for a change। अच्छा पता क्या होता है फिरोजाबाद में ना, साहूकार वगैरह तो होते ही हैं, है ना, जो इनके संभाल ले, साहूकार वगैरह हर जगह होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, मिडिल मैन भी कह सकते हो मतलब उन्हें, और वो लोग बहुत ज़्यादा करप्ट होते हैं, मोस्टली टाइम वो करप्ट ही होते हैं, अच्छे तो होते ही नहीं हैं, इतने बुरे होते हैं वो लोग। तो उनकी वजह से भी है ना एक तरीके से फिरोजाबाद कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो इनको पैसे उतने देते ही नहीं है उनके काम के, और उनको फोर्स कर रहे हैं उस काम के कि तुम्हें भी करना है, यही काम करना है, यू आर चूजिंग फॉर डू दिस वर्क, ऐसे ऐसे वो काम करते हैं, उनके कम पैसे देना, है ना। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज़ क्या है कि फिरोजाबाद क्यों नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सालों से इस काम में लगे हुए हैं, और इस काम की वजह से उन्होंने सोच लिया है कि वो कोई और काम नहीं कर सकते। इवन दे डोंट हैव एबिलिटी टू ड्रीम फॉर अ चेंज, उनके पास एबिलिटी भी नहीं बची है कि वो अब कुछ सोचें, मतलब ड्रीम करें। हम जैसे मुकेश ने किया कि उसे मोटर मैकेनिक बनना है, बाकी के लोग नहीं कर सकते, वो करते ही नहीं हैं। तो इस वजह से अगर आप चेंज चाहोगे ही नहीं तो चेंज हो ही नहीं सकता, है ना। सिंपल, अगर आप फ़ोन नहीं रखोगे तो आप सो ही नहीं सकते। थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल था, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि अगर वो लोग चेंज के लिए चाहते ही नहीं है तो चेंज हो ही नहीं सकता। वही रीज़न है कि फिरोजाबाद कभी चेंज नहीं हुआ टाइम के साथ। ओके, सो फाइनली वी आर बैक टू द कंक्लूजन। अब हम स्टोरी का कंक्लूजन निकालने वाले हैं। ऑथर वांट्स टू टेल द स्टोरीज ऑफ दोज चिल्ड्रन who lost their dreams, enjoyment, joyful childhood due to child labor। वो हमने स्टार्टिंग था ना साहिब के साथ क्या हुआ था कि धक्का से आ गया था वो, तो उसके फैमिली बहुत गरीब हो गई थी, वो लोग स्लम एरिया में रहते थे, इसलिए उसे क्या करना पड़ता था, रैग पिकिंग। सेम मुकेश के साथ क्या है, वो ड्रीम चाहता तो है पर उसकी फैमिली क्या चाहती है कि वो इसी इंडस्ट्री में काम करता रहे, और स्टिल वो एक बच्चा ही है, वो बहुत बड़ा नहीं है। तो क्या हो रहा है, चाइल्ड लेबर की वजह से जो उनकी जॉयफुलनेस, एक बच्चे चंचल से होते हैं, जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ढल रहे हैं एक तरीके से, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो है ना स्प्रिंग से डिफाइन किया बच्चों को, देखो मिलियंस ऑफ स्प्रिंग्स बेसिकली चाइल्ड्स आर लॉस्ट इन द टाइम। बहुत से बच्चे जो स्प्रिंग्स कितना ब्यूटीफुल होता है, चेयरफुलनेस होती है, जॉयफुलनेस होती है, उसमें बहुत अच्छा होता है।
तो वैसे ही चाइल्डहुड होता है जो कि कुछ बच्चों से छिन चुका है ड्यू टू चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। यही था हमारा कंक्लूजन। तो होपफुली चैप्टर ख़त्म हो गया है और आपको पसंद आ गया होगा। देखो पेंगुइन आई है आपको बाय करने के लिए। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये चैप्टर इजीली समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, एज अ स्टोरी आप इसको याद रख सकते हैं और अच्छी स्टोरी एक्चुअली आपको याद रखनी चाहिए। सो शुक्रिया चैम्प्स फॉर वॉचिंग दिस टिल हेयर, जिन्होंने यहाँ तक देखी अभी। एंड इस डीप वाटर नेक्स्ट होने वाली है जो कि हम कुछ टाइम बाद भेज देंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।